Students, welcome to online education. Standard 8 Social Science, lesson number 6, Indian population. Okay, in this chapter we have already learned about the population and density of population. Okay, now we are going to learn about the birth rate. The total live birth is 1 year per 1000 person in a given area is known as a birth रेट. ठीक है, बर्थ रेट किसे बोलेंगे, उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें पर 1000 पर्सन में एक साल के अंदर न्यू बॉर्न कितने हुए हैं. ठीक है, वो जो नंबर होता है उनको बर्थ रेट बोला जाएगा. द टोटल लाइव बर्थ जो है एक साल में पर 1000 पर्सन में. ठीक है, और पर्टिकुलर एरिया में. For the past few years, the birth rate in India has a continuously declined. ठीक है, कुछ सालों से हम देखें तो इंडिया में जो बर्थ रेट है वो डिक्लेन होने लगा है, कम होने लगा है. ठीक है, लोग समझने लगे हैं. पीपल एक्सरसाइज फैमिली प्लानिंग मोर देन बिफोर. ठीक है, पहले से ज़्यादा लोग फैमिली प्लानिंग को फॉलो करते हैं. इन द रूरल एरिया द इम्प्लांटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज मच लेजर due to a lack of education, lack of health facility, poverty, unemployment and ignorance about the means of birth control. Okay, ये अर्बन एरियाज़ में आपको डिक्लाइन देखने मिलता है, पर रूरल एरियाज़ में तो आज भी वही प्रॉब्लम है. ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बर्थ रेट ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि लेक ऑफ एजुकेशन, एजुकेटेड नहीं है वहाँ के लोग, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है. ठीक है, फैमिली प्लानिंग करने के लिए पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इग्नोर करते हैं बर्थ कंट्रोल को. ठीक है, अब ये जो आपको पिक्चर दिया है ये कंपैरिजन बता रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट को, और उसकी सिचुएशन बता रहा है कि इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन सिचुएशन कब आएगी, जब बर्थ रेट है वो ज़्यादा होगी और डेथ रेट है वो कम हो जाएगी. तब क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. स्टडी पॉपुलेशन की सिचुएशन कब होगी कि बर्थ रेट और डेथ रेट है वो इक्वल होगी. ठीक है, और डिक्रीजिंग इन पॉपुलेशन कब होगी, डिक्रीज इन पॉपुलेशन कब होगी, जब बर्थ रेट कम होगी और डेथ रेट ज़्यादा होगी. तो ये कंपैरिजन हमने देख लिया. अब बारी आती है डेथ रेट के बारे में. तो जैसी डेफिनेशन बर्थ रेट की है वैसी है यहाँ पे, द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ 1 ईयर 1000 पर 1000 पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म्ड एज अ डेथ रेट. ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में पर 1000 पर्सन में जितने नंबर ऑफ डेथ होती है 1 ईयर में उनको बोला जाएगा डेथ रेट. The one who takes birth dies too, hence the death rate can never be 0. ठीक है, डेथ रेट कभी भी 0 हो नहीं सकता. ठीक है, स्टिल वेरियस रिसर्च, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, वैक्सीनेशंस, कंट्रोल ओवर डिसीज, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा कैन ब्रिंग डाउन द डेथ रेट. ये तो नेचुरल फोनामेना है, फिर भी कुछ मैन मेड चीज़ें हुई है, जैसे कि रिसर्च हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट इक्विपमेंट मिल जाते हैं, मेडिसिन्स मिलती है, वैक्सीन्स हो गए, डिसीज़ के ऊपर कंट्रोल हो गया, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ जैसे रिसर्च होती जाती है, डेथ रेट की डिक्लाइन आपको देखने मिलती है. नाउ माइग्रेशन की बात करें तो व्हेन पीपल शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ नो एज अ माइग्रेशन. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोला जाएगा माइग्रेशन. ठीक है, पीपल इंक्लूड इनटू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप. ठीक है, लोग क्यों उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्यों बाहर जाते, क्यों शिफ्ट होते हैं, तो 2 रीज़न है, या तो कमाने के लिए या डेवलप होने के लिए. ठीक है, वहाँ पे सोशल कल्चरल नीड उनकी फुलफिल होती है. ठीक है, social cultural need also compel people to keep migrating. The rural population is attracted towards the urban area for a better facility in education, business, industries, employment and administration. ठीक है, जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में अट्रैक्ट होती है. ठीक है, वहाँ पे मूव करती है. क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बिजनेसेस आपको देखने मिलते हैं, इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़ है,
इवन एम्प्लॉयमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा होता है इसीलिए। करंटली 62% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गुजरात लिव इन रूरल एरिया एंड 38% लिव इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अभी की बात करें तो गुजरात की टोटल पॉपुलेशन के 62% है वो रूरल एरियाज़ में आपको देखने मिलते हैं, विलेज वाले एरिया में, और 38% आपको अर्बन एरियाज़ में देखने मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर में डालना तो पड़ेगा ना, उसको कॉम्पोजिट करना पड़ेगा, तो उसी की बात हो रही है। अब ये कॉम्पोजिट करने के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन का दिया हुआ है कि किस किस क्लास में, किस किस कैटेगरीज में आप क्लासीफाई कर सकते हो उसको। तो द कैटेगराइजेशन इज डन एज पर द मेल फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल की कैटेगरीज में होता है, एज ग्रुप की कैटेगरीज में, लिटरेसी रेट की कैटेगरीज में, रूरल और अर्बन एरियाज़ की कैटेगरीज में, रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है, रिलीजन जो धर्म आप फॉलो करते हो उसके ग्रुप में, आप जो लैंग्वेज बोलते हो उसके ग्रुप में, प्रोफेशनल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट स्टेप में रखा गया है 0 to 14 ईयर्स जिसको चिल्ड्रन बोला जाता है। सेकंड में आपका 15 to 59 ईयर्स जिसको एडल्ट्स बोला जाता है, और अबव द एज ऑफ 59 ईयर्स जिसको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। 2001 के सेंसस की बात करें तो 35 to 40% जो टोटल पॉपुलेशन का था वो पॉपुलेशन 18 ईयर्स से कम एज वालों की थी, चिल्ड्रन प्लस 4 ईयर। ठीक है, और 7 to 10% जो सिटीजन्स है वो सीनियर सिटीजन में थे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, द प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन इज हाई इन जापान। जापान एक ऐसा कंट्री है जिसमें सीनियर सिटीज़न की जो पॉपुलेशन है, जो प्रपोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू एडल्ट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में एरिया वाइज इंडिया 7th रैंक पे स्टैंड करता है। एंड सेंसस ऑफ विच बर्ड एंड एनिमल हैज़ बीन कंडक्टेड इन गुजरात। गुजरात में बर्ड और एनिमल्स के लिए सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं तो किस तरह के। उत्तर प्रदेश इज़ डेंसिली पॉपुलेटेड। उत्तर प्रदेश जो है वो पॉपुलेटेड है, हाँ पॉपुलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। और क्यों पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पे गंगा प्लेन्स है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, इसी वजह से वहाँ पे पॉपुलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से सिक्किम है वो कम पॉपुलेटेड है क्योंकि वो माउंटेनियन एरिया है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहती है। ठीक है, अब बात आती है सेक्स रेशियो की। द सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ फीमेल एज पर 1000 मेल। 1000 मेल की कंपैरिजन में फीमेल मेंबर्स कितनी हैं, उसके नंबर ऑफ फीमेल्स मेंबर्स है उसके रेशियो को बोला जाएगा सेक्स रेशियो। द सेक्स रेशियो हैज़ बीन रिड्यूसिंग कंटिन्यूसली सिंस 1951। 1951 के बाद की बात करें तो सेक्स रेशियो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है।